जे बर्जीलियस और गाय और गोबर और दूध की कहानी से बात शुरू की थी, एंड वी कम टू द कंक्लूजन कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे डिफरेंट हैं फ्रॉम नॉर्मल केमिस्ट्री के नॉर्मल केमिकल कंपाउंड्स के। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ह्यूज एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, दे हैव लार्ज स्ट्रक्चर्स, और यही सबसे ज्यादा बड़ी जो है वो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर था कि उस वक्त की केमिस्ट्री जो डिस्कवर्ड थी वो बहुत सिंपल कंपाउंड्स की केमिस्ट्री थी, बहुत छोटे कंपाउंड्स की केमिस्ट्री थी, और ये केमिस्ट्री जिसकी हम बात करने जा रहे थे वो बहुत बड़े और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की केमिस्ट्री थी। तो एक स्टूडेंट के जहन में पहली चीज ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के दरमियान जो डिफरेंस है वो यही होना चाहिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मच लार्जर, बिगर एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। और वो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, द रीजन ऑफ दैट कॉम्प्लेक्सिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कॉल्ड कैटिनेशन, कि कार्बन कार्बन एटम से जुड़ता चला जाता है। कार्बन में एक ऐसी एबिलिटी हमने फाइंड आउट की जो किसी और एलिमेंट में नहीं थी, कैटिनेशन की, जिसमें हम क्या देखते हैं कि कार्बन हैज द एबिलिटी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी, कि वो कार्बन एटम से दूसरे कार्बन एटम से अनलिमिटेड एक्सटेंट तक जुड़ता चला जाता है और कंपाउंड का स्ट्रक्चर बड़ा होता चला जाता है। तो ये प्रॉपर्टी, वो पूरी स्टोरी लाइन के बाद वी केम टू द कंक्लूजन कि दिस इज द प्रॉपर्टी रिस्पांसिबल फॉर द बिग जो है ना लार्ज रिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसके बाद यहां से वो ऑर्गेनिक शुरू होती है जो आपने याद करनी, यहां से वो ऑर्गेनिक। और ऑर्गेनिक में डेफिनेशंस बहुत आती हैं, छोटी छोटी डेफिनेशन जो हम दरमियान में लिखते जा रहे हैं ये सारी आती हैं। उसके बाद रिएक्शन है, कॉन्सेप्ट, सब कुछ आता है। 25 to 30 पार्ट में मैं एक भी चीज ऐसी रिकॉल नहीं कर सकता ओवर द इयर्स जो ऑर्गेनिक की ऐसी है जो पेपर में नहीं है। तो ऑर्गेनिक का एक एक चप्पा चप्पा इंपॉर्टेंट है, हर एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। बहरहाल फिर हमने आज की ऑर्गेनिक को डिफाइन किया था। मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट ये दिया कि आज ऑर्गेनिक बहुत बड़ी हो चुकी है। आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेतहाशा कंपाउंड्स है, इन ऑर्गेनिक के मुकाबले में 10 गुना 10 टाइम्स से भी ज्यादा कंपाउंड्स आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं मेरे बच्चे। इसलिए ऑर्गेनिक इतनी बड़ी हो गई है कि आज इसको डिस्क्राइब करना मुश्किल हो गया था अलग अलग कंपाउंड के बेसिस पर। तो हमने इस पूरी ऑर्गेनिक को एक ट्री के पैटर्न में डिस्क्राइब कर दिया। इस ट्री में रूट की जो हैसियत है, रूट की, वो है हाइड्रोकार्बन की। हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक की माँ है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो क्लासेस, वो कंपाउंड जो सारे कंपाउंड्स के बाप और माँ हैं, यानी जिनसे आप बाकी तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर कर सकते हैं, वो हाइड्रोकार्बन है। तो ये बात मैंने पिछली क्लास में बताई थी कि आज की डेफिनेशन जो है वो क्या हो गई है, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। यानी ऑर्गेनिक की हमने रूट को, बेसिस को एक तरफ कर दिया और फिर हाइड्रोकार्बन से बनने वाले तमाम कंपाउंड ऑर्गेनिक में आ गए। तो इसीलिए आपने डिफाइन किया था स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, यानी हाइड्रोकार्बन और उनसे बनने वाले तमाम कंपाउंड। ये दो वर्ड्स में पूरी ऑर्गेनिक आ जाती है, हाइड्रोकार्बन बेसिक और फिर इनसे बनने वाले सारे कंपाउंड जो हैं वो ऑर्गेनिक कहलाएंगे। फिर हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जैसे कि वर्ड भी बता रहा है, कंपाउंड्स व्हिच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। ऐसे कंपाउंड जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं CH4, तो CH4 एक हाइड्रोकार्बन है, बिल्कुल है। मैं कहूं C8H18 हाइड्रोकार्बन है, बिल्कुल है। लेकिन अगर मैं कहूं C6H12O6 तो ये कंपाउंड हाइड्रोकार्बन नहीं कहलाएगा। डेरिवेटिव हो सकता है, हाइड्रोकार्बन क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि इसमें कार्बन हाइड्रोजन के साथ क्या मौजूद है, ऑक्सीजन भी मौजूद है, जो इसको हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन से हटा देता है। ये मैंने लास्ट टाइम भी मेंशन किया था, जब हाइड्रोकार्बन का डेफिनेशन लिखोगे तो आप लिखोगे कंपाउंड व्हिच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। ठीक हो गया। फिर क्योंकि आप ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो और मैंने कहा कि ऑर्गेनिक में बेसिक रूट की हैसियत हाइड्रोकार्बन की है, इसलिए पहले क्या पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो जितने भी हाइड्रोकार्बन एग्जिस्ट करते हैं उनको हमने कितनी कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया, 2 कैटेगरीज में। मैंने तुम लोगों को लास्ट टाइम भी बताया था कि आज आप इंटरनेट पे जाके अगर देखेंगे तो ये क्लासिफिकेशन काफी मुश्किल और बड़ी है, तो हमें ये सिंप्लीफाइड वर्जन हम इसका पढ़ रहे हैं और आसान है समझ, गलत भी नहीं है कि हाइड्रोकार्बन जितने भी हैं हमने उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। बोलोगे तो रिकॉल हो जाएगा, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेट का मतलब क्या था, भरा हुआ, कंप्लीट। मैंने इसको समझाया ये था कि कार्बन की वैलेंसी होती है 4, एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। और क्या चाहते हैं एटम्स, ये बात हमने की थी बिरयानी की एग्जांपल लेकर कि हर कार्बन चाहता है कि उसके चारों बॉन्ड या जितने भी बॉन्ड वो बना सकता है वो कौन से हो, सिंगल हो। ये बात हमने की थी कि सिंगल बॉन्ड असल में केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट में एक मजबूत बॉन्ड होता है। मजबूत क्यों? क्योंकि मैंने अपने हाथ के इशारे से दिखाया था कि सिंगल बॉन्ड इस तरह बनता है दो एटम्स के दरमियान में।
हेड टू हेड ओवरलैप कहते हैं इसको। जबकि जो डबल बॉन्ड है उसमें जो दूसरा वाला बॉन्ड होता है वो ऐसे बनता है साइडवेज अट्रैक्शन से, तो वो कमजोरी होती है उसमें, उसमें वीकनेस होती है डबल बॉन्ड का। दूसरा वाला, डबल बॉन्ड में दो डंडे हैं ना, पहला वाला डंडा तो मजबूत है, दूसरा वाला डंडा कमजोर है। इसी तरह ट्रिपल में भी पहला वाला तो मजबूत है, दूसरे जो दोनों डंडे हैं वो कमजोर होते हैं। तो मैंने ये बताया था कि जनाब कार्बन या कोई भी एटम चाहता है कि उसके सारे बॉन्ड मजबूत हो, यानी सिंगल हो। और अगर अगर मुमकिन नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है कि सारे सिंगल बॉन्ड बना सकें, तो मजबूरी में वो डबल या ट्रिपल बना लेगा, क्योंकि भूख तो मैंने बताया था कि पेट में जब भूख लगी है तो भूख तो पूरी करनी है। अब चाहे बिरयानी खा के पूरी करें या सब्जी खाकर, तो अगर बिरयानी खा के की है तो मजा भी आएगा, चस भी आएगी। और अगर बिरयानी नहीं मिल रही, भूख लग रही है, तो फिर जो मिल रहा है उसको उससे पूरा कर लेंगे। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट था कि कार्बन जो है, हमने क्या लिखा था, जिसमें वैलेंसी ऑफ कार्बन सैचुरेटेड क्या है, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम इज कंप्लीटली सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड का मतलब क्या था कि उसकी वैलेंसी कार्बन जैसी चाह रहा है वैसे पूरी हो जाए। कैसे पूरी होगी? बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। कौन से बॉन्ड से पूरी होगी? सिंगल कोवेलेंट। चार के चार बॉन्ड कैसे हो? सिंगल। यानी अगर समझाने के लिए बताऊं तो कार्बन ने यहां पर चार बॉन्ड ऐसे बनाए, ये आ गए चार सिंगल बॉन्ड। लेकिन और भी तो कई पॉसिबिलिटीज हैं। हो सकता है कार्बन ने दो सिंगल बना लिए और एक डबल बना लिया, चार पूरे हुए नहीं हुए इसमें, चार डंडे आ गए ना, लेकिन साथ में डबल बॉन्ड आ गया, तो हम ये कहेंगे वैलेंसी तो पूरी है, वैलेंसी तो पूरी है, लेकिन कंप्लीटली सेटिस्फैक्शन नहीं है। या ऐसा भी हो सकता है कि कार्बन चार बॉन्ड ऐसे पूरे करे, क्या इसमें चार बॉन्ड पूरे नहीं हो रहे? इसमें भी हो रहे हैं, लेकिन अगेन सेटिस्फैक्शन नहीं। सेटिस्फैक्शन उसी वक्त होगी जब हम कहेंगे चारों के चारों बॉन्ड सिंगल है। जब चारों के चारों बॉन्ड सिंगल कोवेलेंट होंगे तभी हम कहेंगे ये कंप्लीटली सेटिस्फाइड या सैचुरेटेड है। इसी तरह कार्बन ने एक बॉन्ड सिंगल बना लिया और एक ट्रिपल बना लिया, तो क्या चार बॉन्ड यहां पूरे नहीं हुए? यहां भी हो गए, लेकिन ये वैलेंसी भी कंप्लीटली सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो यही बात हमने की थी बेटा कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन की वैलेंसी कंप्लीटली सेटिस्फाई होती है बाय बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। कौन से बॉन्ड से? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से। ऐसे कंपाउंड्स को, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को सैचुरेटेड कहेंगे। और जिस कंपाउंड में 50 कार्बन है लेकिन एक जगह भी डबल बॉन्ड आ जाए, 50 में ना है, एक जगह भी डबल बॉन्ड आ जाए तो कमजोरी आ गई ना। एक जगह भी ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, कमजोरी आ गई। एक जगह भी डबल और ट्रिपल दोनों आ जाएं, तो मेरे बच्चे ऐसे कंपाउंड्स में हम क्या वर्ड इस्तेमाल करेंगे? अनसैचुरेटेड का। तो यही बात हमने लिखी थी और इसीलिए फिर मैंने आपको समझाया था कि सैचुरेटेड कंपाउंड्स की जो एग्जांपल है उसमें आता है अल्केन। अच्छा, यहां मैंने वर्ड ब्रेक करके समझाया था क्योंकि ये आगे काम आएगा। अल्केन एक वर्ड नहीं है, अल अलग है, एन अलग है। अल कहते हैं कार्बन चेन को, अल कहते हैं कार्बन चेन को, और एन कहते हैं सिंगल बॉन्ड को। तो अगर हमारे पास एक ऐसी अल, ये वर्ड बार बार रिपीट होगा, अगर हमारे पास एक कार्बन चेन है इसके लिए हम कह रहे हैं अल, और अगर उसमें सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो अब उसके वर्ड आ गया एन, तो बन गया अल्केन। तो सैचुरेटेड कब बनता है? जब कार्बन के सारे बॉन्ड सिंगल हो। तो हमने इसीलिए कहा जब कार्बन चेन विद सिंगल बॉन्ड, कार्बन चेन विद सिंगल बॉन्ड इज कॉल्ड अल्केन। इसी तरह जो अनसैचुरेटेड थे उसमें तीन पॉसिबिलिटीज थी। क्या पॉसिबिलिटी है? कि डबल बॉन्ड हो, तो फिर कार्बन चेन विद डबल बॉन्ड क्या कहलाएगी? अल् इन। इन कहते हैं डबल बॉन्ड को, अल् कहते हैं कार्बन चेन को। तो अल् मींस कार्बन चेन और इन मींस डबल बॉन्ड। तो कार्बन चेन अगर डबल बॉन्ड के साथ आ रही थी तो हमने इसको नाम दे दिया इस क्लास को अल्कीन। इसी तरह अगर कार्बन विद चेन विद ट्रिपल बॉन्ड आ रही है तो ट्रिपल बॉन्ड को कहते हैं आइन और कार्बन चेन को कहते हैं अल्क, तो नाम बन गया अल्काइन। और फिर अगर आपके पास कार्बन चेन में कहीं पर डबल और कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, इन भी आ रहा है और आइन भी आ रहा है, तो फिर हमारे पास तीसरी क्लास बनेगी अल्कीनाइन, अल्कीन आइन, अल्क इन आइन। तो अनसैचुरेटेड जो कंपाउंड से उसमें तीन ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं और सैचुरेटेड में एक ही करता है। तो इसका मतलब अगर हम ऑर्गेनिक फॉर द फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्टरी पर्पसेस से पढ़ रहे हैं, तो यहाँ से एक ग्रुप की बात होगी, यहाँ से एक ग्रुप की बात होगी। तो हमारे सिलेबस का आगे क्या हिसाब किताब क्या है? हमने अल्केन को डिस्कस करना है और इस ग्रुप से किसको डिस्कस करना है? एल्कीन को। बाकी डिस्कशन हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। ये बताने के बाद, इससे पहले कि हम आगे बढ़ जाते हैं, हमने कहा कि भाई ऑर्गेनिक एक नई केमिस्ट्री है, नया लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज को थोड़ा सीखने की जरूरत है। जैसे आप गिनती करते हैं, है भाई, उर्दू में करते हैं तो 1 2 3 4 करते हैं, इंग्लिश में करते हैं तो 1 2 3 करते हैं, हिंदी में करते हैं तो अलग तरीके से करते हैं। इसी तरह कार्बन की जो गिनती है वो केमिस्ट्री अलग तरीके से होती है। भाई किसका माइक खुला हुआ है? माइक बंद करो। मोहित, तुम्हारा माइक खुला हुआ है, बंद करो मोहित। चलो, थैंक यू। तो बेटा हमने क्या कहा? कार्बन की गिनती सीखने का भी टाइम है, क्योंकि ये गिनती से अच्छा अक्सर बच्चे कहते हैं सर ये तो हमें आता है, स्कूल में पढ़ा हुआ है। भाई आता होता है, लेकिन जब आगे कंपाउंड के नाम लिखने आ रहे हैं यूज नहीं करना आ रहा।
तो यह समझ लीजिए कि कार्बन की गिनती बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप आगे नेमिंग को समझना चाह रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा कि रिएक्शन तो लिख पा रहे हैं लेकिन नाम ही नहीं बता पा रहे। तो जब प्रोडक्ट का नाम या एग्जामिनर ने प्रोडक्ट का नाम लिखा हुआ है और उसका रिएक्शन लिखना है, अब नाम समझ ही नहीं आ रहा, नाम से स्ट्रक्चर बन ही नहीं रहा, इस वजह से वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो इसलिए उसकी शुरुआत यहाँ से होती है जहां पर हमने एक राइम क्रिएट किया था कार्बन की नंबरिंग का। 1 से लेकर 10 तक की कार्बन की नंबरिंग है। ऑल्दो के पेपर में 1 से 5 तक के रिएक्शन ज्यादा आते हैं, लेकिन नंबरिंग बहरहाल 1 से 10 तक की सिलेबस के अंदर शामिल है, जिसमें हमने कहा क्या कहा था, एक कार्बन को, कार्बन चेन को अल्क कहते हैं ना, तो एक कार्बन की जो अल्क होगी उसे मिथ कहते हैं, स्कूल में सुना है आपने। दो कार्बन को एथ कहते हैं, अरे मुंह हिला लो थोड़ा सा, एक कार्बन को क्या कहते हैं, मिथ, दो कार्बन को एथ, तीन कार्बन को प्रोप, चार कार्बन को ब्यूट, पांच कार्बन को पेंट, छह कार्बन को हेक्स, सात कार्बन को हेप, ऑक्ट, नॉन, डेक। और हमने इसको थोड़ा सा रिदम बनाने की कोशिश की थी ताकि दिमाग जरा सेटल हो जाए। क्या था रिदम, मिथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, ऑक्ट, नॉन, डेक। मिथ, एथ, जिसमें यूसुफ ने ठुमके भी लगाए थे लास्ट क्लास में, मिथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, ऑक्ट, नॉन, डेक। बोल भाई, मिथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, ऑक्ट, नॉन, डेक। अलीजे कुछ बोल लो थोड़ा सा। मिथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, ऑक्ट, नॉन, डेक। मिथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, ऑफ, नॉन, डेक। तो ये कार्बन की नंबरिंग सिर्फ जो है ना पढ़ने तक की नहीं है बेटा, दिमाग में फौरन से क्लिक होना चाहिए कि अगर कोई कंपाउंड 4 कार्बन का आ रहा है, सर कह रहे हैं नाम लिखने जा रहा हूं मैं, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि इसका नाम ब्यूट से शुरू होगा। अगर कोई कार्बन सिर्फ अल्केन अल्केन में नहीं, आगे भी तो केमिस्ट्री है, तो अगर आगे कोई कार्बन सात कार्बन का कंपाउंड आ रहा है तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि इसका नाम हेप के साथ शुरू होगा, या अगर 3 कार्बन है तो प्रोप के साथ शुरू होगा, एक कार्बन है तो मिथ के साथ शुरू होगा। तो ये गिनती बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये चार्ट हमने पूरा नहीं किया था, आज हम करेंगे। देखो मैं पूरा तफसील से रिकॉल कर रहा हूँ, और ये काम है जो तुम लोग करके आओ, ताकि मैं यहाँ कुछ बोलूं आधा जवाब आप दे दो, ताकि पता चले कि आप रिकॉल कर रहे हो। अभी आपकी शक्लें बता रही है कि आपको ये ऑर्डर ही नहीं कर रहे रिकॉल करने के लिए। तो अब समझना बच्चे, अब अगर एक कार्बन है कंपाउंड में, अल्क का नाम क्या हो जाएगा अगर एक कार्बन है, मिथ। और अगर उस कार्बन के चारों बॉन्ड सिंगल हैं तो सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हैं, एन। तो मिथ, मिथ हो गया फॉर 1 कार्बन, और एन हो गया सिंगल बॉन्ड के लिए, तो नाम क्या बन गया, मीथेन। तो मीथेन जो बचपन से सुनते आ रहे हैं, जो घरों में चूल्हे में सुई गैस आ रही है, सुई गैस जो घर में आती है, वैसे तो कराची में आ नहीं रही, लेकिन जो बहरहाल जहां आ रही है, तो चूल्हे में जो गैस आती है उसका 96% पार्ट मीथेन है। 4% में इंप्योरिटीज है, 96% पार्ट मीथेन है। तो वो मीथेन बचपन से जो आप सुन रहे हैं वो एक वर्ड नहीं है असल में, मिथ और एन है। मिथ बता रहा है कि इस कंपाउंड में एक कार्बन है, और एन बता रहा है कि इसने सारे बॉन्ड सिंगल बनाए। इसी तरह अगर 7 कार्बन है तो 7 कार्बन को क्या कहते हैं, हेप। और अगर सारे बॉन्ड उन्होंने कैसे बनाए हैं, सिंगल, तो सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हैं, एन। तो नाम क्या बन गया, हेप्टेन। इसी तरह 10 कार्बन है तो 10 कार्बन को क्या कहते हैं, डेक। और सारे बॉन्ड उनके अगर सिंगल हैं तो क्या कहेंगे, एन। नाम क्या बना, डीकेन। इसी तरह अल्कीन में भी था कि 4 कार्बन है तो 4 कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूट। लिखते बट है पर पढ़ते ब्यूट है। और डबल बॉन्ड को क्या कहते हैं, इन। तो अगर 4 कार्बन ने एक भी डबल बॉन्ड बना लिया किसी ने, जरूरी नहीं चारों डबल बॉन्ड बनाए, तो ब्यूट कहेंगे 4 कार्बन को, और डबल बॉन्ड को इन, तो नाम क्या बना, ब्यूटीन। इसी तरह 5 कार्बन है तो पेंट, और डबल बॉन्ड की वजह से इन, तो नाम बना पेंटीन। मैंने बताया वो एक मशहूर शैम्पू आता है पेंटीन प्रोवी, वो पेंटीन प्रोवी में पेंटीन यही है, यही पेंटीन है, यही कंपाउंड इस्तेमाल हो रहा है, पेंटीन। जी एन, जी बेटा मैंने तो यही बोला है, एन का मतलब है सिंगल बॉन्ड, ठीक है जी। इसी तरह अरहम भाई जी, अगर मैंने क्या कहा, 9 कार्बन है तो नॉन, और अगर एक भी डबल बॉन्ड आ गया तो इन। और कहां से नॉन, और 9 कार्बन नॉन, नाम क्या बनेगा, ऑक्टीन। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, थोड़ा तवज्जो दे दो। तो 9 कार्बन है नॉन, और डबल बॉन्ड इज इन, तो नोनीन। क्या बनेगा, नोनीन, ठीक है ना। इसी तरह जनाब अली, अगर एक कार्बन है, सॉरी 2 कार्बन है और डबल बॉन्ड है तो इथ, इन, इथीन। यहां पर एक बात आप नजर देख रहे हैं कि यहाँ डैश डला हुआ है। एक जो अल्केन की सीरीज सर ने लिखी है वो तो मीथेन से शुरू हुई है, लेकिन एल्कीन की सीरीज में यहाँ पर डैश लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है, क्योंकि एल्कीन किसे कहती है, जब कम से कम एक क्या आ जाए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, क्या आ जाए, कार्बन। जब मैं बोल रहा हूं कि अल्कीन कब बनेगा, जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आए कम से कम। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनाने के लिए मिनिमम कार्बन कितने चाहिए, 2।
कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम 2 का, जब आप लिख रहे हो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो इट इज ऑब्वियस कि 2 कार्बन मिनिमम चाहिए आपको। इसका मतलब ये हुआ कि भाई अल्कीन की जो सीरीज है वो मीथीन से स्टार्ट नहीं होगी। मीथीन इज नो कंपाउंड। मीथीन उस वक्त होता थ्योरेटिकली कि जब एक कार्बन का डबल बॉन्ड होता। किससे? कार्बन किससे बनाता? हाइड्रोजन तो डबल बॉन्ड बनाता नहीं है। इसलिए अल्केन की जो सीरीज है वो तो मीथेन से स्टार्ट होती है, लेकिन जो एल्कीन की सीरीज होती है वो कहां से स्टार्ट होती है बेटा? ईथीन से। यहां तक हमने पिछली क्लास में बात ऑलरेडी कर ली थी जी। क्योंकि अभी आप पूरी स्टोरी लाइन इसलिए सुनाई ताकि आप समझ लें, इस बात को समझ लें कि ऑर्गेनिक असल में हाइड्रोजन इज अ कंपेनियन ऑफ कार्बन। गेम तो सारी कार्बन ही की चल रही है। अभी फॉर्मूला लिखेंगे तो उसमें हाइड्रोजन आएगा, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज हैं वो कार्बन की वजह से हैं। आपने कैटिनेशन किसकी प्रॉपर्टी पढ़ी? कॉम्प्लेक्सिटी किसकी वजह से है? कार्बन की वजह से। इसलिए कार्बन की अहमियत ज्यादा है। हाइड्रोजन उसका कंपेनियन है हाइड्रोकार्बन्स के अंदर। तो ये बात तो हमने कल कर ली, आई मीन लास्ट क्लास में कर ली थी। अब मेरे बच्चे आप देख रहे हैं 2 कॉलम यहाँ खाली हैं। वो इसलिए खाली हैं, अभी मैंने एक ग्रुप जो साथ में चल रहा है तो मैंने उनसे कहा कि भाई देखो, अब तक अव्वल तो मेरी तजुर्बे के लिहाज से अब तक आपने केमिस्ट्री कुछ पढ़ी ही नहीं है। जो थोड़ी बहुत 19-20 पढ़ी है वो ओ लेवल्स में आके ही पढ़ी है। यानी मेरी मुराद 6, 7, 8, 9 है कि जब आप उन क्लासेस में पढ़ रहे थे तो केमिस्ट्री पता नहीं क्या पढ़ रहे थे। और जनाब आज अगर मैं आपसे पूछ लूं अदर देन ऑर्गेनिक कंपाउंड के मुझे कोई 20 फॉर्मूले के नाम बता दीजिए जो केमिस्ट्री में होते हैं, तो बच्चों ने बड़ी कोशिश की लेकिन 5-8 से आगे नहीं पहुंच सके। और ये शर्म की बात है कि आप केमिस्ट्री 5-4 साइंस से पढ़ते आ रहे हैं साथ, और आज तक 20 फॉर्मूले भी याद नहीं होगी, क्योंकि एटीट्यूड ऑफ लर्निंग नहीं था। लेकिन अगर नहीं भी था तो दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फायदा क्या है कि इसमें लिंकेज होता है और इसमें जो फॉर्मूले हैं वो एक जनरल पैटर्न के थ्रू बनते हैं, जिसको आप जनरल फॉर्मूला जीएफ जनरल फॉर्मूला कहते हैं। मैंने उस दिन जानबूझ के यहाँ जीएफ नहीं लिखा, वरना आधी क्लास को तो बस फॉर्मूला ये जीएफ देख के ही मजा आ जाता, क्योंकि आप वो फॉर्म है कहीं भी मजे ले लेते हैं। तो जीएफ इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहां पर हम बात करने जा रहे हैं अब अल्केन के जनरल फॉर्मूले की। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की खूबसूरती ये है कि उनमें बड़ा लिंकेज और रब्त होता है, उनमें एक कनेक्शन होता है जिसकी वजह से आप उनका फॉर्मूला जो है एक जनरल पैटर्न के थ्रू बना सकते हैं। ये इनऑर्गेनिक में नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आप सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला किसी जनरल पैटर्न से ड्राइव करेंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हाउएवर वी हैव गॉट अ जनरलाइज्ड पैटर्न, और उस पैटर्न को फॉलो करते हुए आप एक क्लास का फॉर्मूला पूरा बना सकते हैं। तो मेरे बच्चे अल्केन के जब हम जनरल फॉर्मूले की बात करते हैं, तवज्जो से सुनिएगा, अल्केन के जब हम जनरल फॉर्मूले की बात करते हैं तो जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2। और ये जनरल फॉर्मूला बड़ी कमाल की इंफॉर्मेशन है, CnH2n+2। मतलब क्या है इसका? मतलब यहाँ n है नंबर ऑफ कार्बन। n क्या चीज है यहाँ पर? नंबर ऑफ कार्बन। तो हम कैसे लिखेंगे फॉर्मूला, ऑनलाइन वालों ऑफलाइन वालों, कि जितने कार्बन होंगे वो नंबर हो गया n, जितने कार्बन होंगे वो नंबर क्या हो गया? n। हाइड्रोजन का नंबर उसका डबल। 2n का मतलब क्या होता है? 2 into n, डबल। आसान लफ्जों में डबल, कि जितने कार्बन होंगे हाइड्रोजन का नंबर उसका डबल प्लस 2 होगा। डबल प्लस 2 होगा। क्या मतलब? मसलन अगर मैं कहूं 4 कार्बन, अब देखो अप्लाई करना सीखो, 4 कार्बन की अल्केन, 4 कार्बन, तो फॉर्मूला क्या होगा? सी कितना हो गया? बोलो भाई, सी कितना हो गया? 4। अब हाइड्रोजन का नंबर कैसे लिखेंगे? डबल प्लस 2, 4 का डबल, 4 का डबल 8, और प्लस 2 10। तो फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन क्या बन गया? C4H10। इसी तरह अगर मैंने क्या कहा, 6 कार्बन है, क्या नाम है तुम्हारा? नबिया ना? नबिया 6 कार्बन है, फॉर्मूला हेक्सेन का क्या बनेगा? तो आपने कहा C6। अब हाइड्रोजन का नंबर कैसे बताओगे? डबल प्लस 2, यानी के 6 का डबल 12 और प्लस 2 14। अगर मैं आप अबरार 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 नाम है ना आपका, अगर मैं आपसे कहूं नोनेन, 9 कार्बन वाले अल्केन का फॉर्मूला बताइए, तो सी कितना हो जाएगा? नॉन से पता चला सी 9 होगा, और डबल प्लस 2 करके हाइड्रोजन का नंबर कितना होगा? 20। डबल हुआ 18 प्लस 2 हो गया 20। अरे तुम बताओ बेटा, अगर मैं कहता हूं 2 कार्बन इथेन, तो क्या फॉर्मूला बनेगा? C2H। हाँ, आप लहजा चेक करें कैसे होगा, जैसे ये अल ख्वारिज़मी बैठा हुआ है अलजबरा का मुहक्किक, कि इसको इसकी गलती कैसे हो सकती है? अल्लाह अकबर। C2H6। हाँ भाई, हेयर बैंड वाले भाई मेरे, सलमान नाम था तुम्हारा, क्या नाम था? सुहेब। आज वो हारिस गायब है। दोनों तीनों दोनों ऐसे ऑनलाइन बैठा हुआ है, बैठ के अंडे देख रहा है, अंडे सेक रहा है। हाँ भाई, ऑक्टेन का ट्राई करो।
C8 H18। भाई इसमें गलती तो होनी ही नहीं चाहिए, सिंपल सा पैटर्न है जी मेरे भाई, बीमारी से उठकर आने वाले साहबजादे। ये बताओ मीथेन का फॉर्मूला ट्राई करो, चलो। C H3 क्यों? 1 का डबल क्या होता है? 1 का डबल इज 2 एंड +2 इज +2, आपने कहा ना 1 का डबल 2 +2 इज 5। बेटा अगर इस लेवल पे जाकर मैथ खराब नहीं, इतनी भी नहीं, ठीक है जी। CH4 कैसे बना? C1 था, 1 का डबल क्या हुआ? 2, और 2 + 2 इज 4। चलो जी फरिया पराचा। प्रोपेन, जी फरिया प्रोपेन। C3 एटीट्यूड चेक किया, कोई एक्साइटमेंट C3 से? हाँ मेरे भाई, क्या नाम तुम्हारा? अहमद। अहमद तुम ट्राई करना हेप्टेन। C7H16। चलो यहाँ डबल ठीक है। चलें भाई वली, मेरी जान वली, वली आपसे क्या पूछें? एक मिनट जी, किधर से भाई? कहाँ कहाँ डेट मार रहे थे? अब आ गए हो तो कहाँ से आ रहे हो तुम दोनों? वो तुम्हारी नहीं गैदरिंग खराब टूटी ना अभी तक। ये एक दूसरे को, हम तो डूबे ही डूबे, तुम्हें भी ले डूबेंगे। ये तुम लोग एक दूसरे को डुबा के बैठो। अब आ गए हो। नबिया देखो क्या कर रहे हैं यार, समझाती क्यों नबिया तुम? अच्छा भाई चलो वली मेरे एक मिनट रुक जाओ रुक जाओ। वली के बाद में घुसो नहीं तुम। जी वली, ये बताओ कि अगर 10 कार्बन तक तो नहीं अप्लाई होता, ये तो कहीं तक भी अप्लाई हो सकता है। तो अगर भाई वली मैं आपसे पूछूं कि एक अल्केन है जिसमें 717 कार्बन है, तो क्या फॉर्मूला होगा उसका? ट्राई कीजिए। अगर एक अल्केन में 717 कार्बन है तो क्या फॉर्मूला होगा उसका? क्या मुश्किल थोड़ी है, पैटर्न तो वही है ना। ये ऐसे लिखोगे मल्टीप्लाई बाय 2 + 2। अब कोई नंबर दे दो जी मिस्टर वासे, आप तो ट्राई कीजिए। C717, अगर 717 कार्बन का अल्केन का फॉर्मूला क्या होगा? या अल्लाह या अल्लाह जी, ऑनलाइन में से कोई है बताने वाला? C717 हो तो अल्केन का फॉर्मूला क्या होगा जी? C717 और हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 1436। तो भाई बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आप इस पैटर्न को कहीं तक भी अप्लाई कर सकते हैं। जी आप बताइए उम्मे हानी, आज तो नाम भी सही लिया तुम्हारा मैंने, अब गलत जवाब नहीं आना चाहिए। मुझे बताएं अगर C हो 313 313, तो फिर फॉर्मूला क्या होगा अल्केन? उसको डबल करेंगे, मुझे ही बता रही है, करके बताओ ना। C 313 यानी 313 एंड H 628। भाई डबल +2 करेंगे तो करके ही तो बताना है। कैसे करेंगे वो तो जनरल फॉर्मूला में ऑलरेडी लिखा हुआ है ना कि क्या करना है। जी आप बताइए क्या नाम है तुम्हारा? जारिश मुगल। मुगल एम्पायर की आखिरी गलती ये बताओ कि अगर एक अल्केन में कार्बन हैं लेट्स से 936, तो क्या फॉर्मूला होगा उसका? एक अल्केन में 936 कार्बन है, 936 कार्बन जी। 1800, ये क्या होता है? ये तो नंबर हो गया, फॉर्मूला क्या होगा? C936 एंड H 1874। तो बताने का मकसद ये है कि भाई एक कार्बन हो या 100 कार्बन हो, फॉर्मूला बनाने का तरीका सेम है। जरा ऑनलाइन वाले सोए हुए बेगैरतों को भी जगा देते हैं। जी हारिस हुसैन, हारिस ये बताओ कि अगर अल्केन है और अल्केन में है लेट्स से 73 कार्बन, अल्केन हारिस 73 कार्बन, फॉर्मूला क्या होगा हारिस? 73 कार्बन, फॉर्मूला ऑफ अल्केन। हारिस की रूह कब्ज की जा चुकी है मेरे ख्याल में, इसकी डेथ हो चुकी है। C73H148। C73H148 जवाब दुरुस्त है या नहीं है? है जी बिल्कुल, ये हारिस ने जवाब दिया ये। यस सर, मैंने ही दी और अच्छा नहीं हारिस, तुम्हारी आवाज माइक में तो अलग से आ रही है, प्लीज इसी मुंह का इस्तेमाल क्लास में भी किया करें, अच्छी क्रिस्प आवाज आई है बहुत जी। मिस्टर यूसुफ बलोच,
अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताइए एक एल्केन है जिसमें कार्बन है, अल्लाह आपका भला करे, 67 कार्बन है, तो क्या फॉर्मूला बैठेगा? C67 और H136 जो बात सही है। ठीक है जी। तो मेरे बच्चे, मालूम क्या हुआ कि इस वक्त आप 2 मिनट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जो 20 फार्मूले 4 साल से याद नहीं हुए थे, अब 2 मिनट में आपने कई हजार फार्मूले बनाने की काबिलियत हासिल कर ली है, थैंक्स टू ऑर्गेनिक। चले जी, तो इसलिए मैं कहता हूँ ऑर्गेनिक तो बड़ी आसान है अगर आप तमीज से थोड़ा पढ़ लें उसको। अब आ जाए एल्कीन पर। अच्छा, हर ग्रुप में होता है फार्मूला, हर क्लास का जनरल पैटर्न है, तो हम हर क्लास में फार्मूले को सीखेंगे ताकि जो है वो हमें उस कंपाउंड के फार्मूले बताना आ जाए। जी बेटा, एल्कीन में आ जाते हैं। तो एल्कीन की जो जीएफ है, आई मीन जनरल फार्मूला है, वो है बेटा CnH2n। CnH2n, क्या फर्क है दोनों फार्मूला में? अल्केन में क्या था, कार्बन का जितना नंबर था हाइड्रोजन का नंबर उसका डबल करने के बाद +2 भी करना था। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या है कि जितना नंबर होगा कार्बन का, हाइड्रोजन का नंबर उसका डबल होगा। डबल करने के बाद +2 नहीं करना है, तो और आसान हो गया। ठीक है जी। मिसाल के तौर पर मिस्टर अरहम वाहिदी, आपसे मैं कहूं कि 7 कार्बन है, हेप्टीन का फॉर्मूला क्या होगा अरहम? C7H14। इसमें तो सिर्फ डबल करना है, +2 भी नहीं करना। आप बता दीजिए, क्या नाम था? मनाहल, मशाल, मिशाल, मुशाल, जो भी नाम है तुम्हारा। जी बेटा, अगर नोनीन का फॉर्मूला पूछें तो क्या होगा? 9। शुक्र शुक्र शुक्र, रुजू किया। बच्ची बेचारी थोड़ा कॉन्शियस हो गई कि C9H9 9 81। 9 का स्क्वायर नहीं करना बेटा। वेरी गुड। C9H18। इससे मैं भी सीखता हूँ कि क्या क्या गलती के पहलू हो सकते हैं। जी राफिया, आपसे तो मुश्किल पूछ सकते हैं ना। राफिया, आप ये बताइए कि एक कार्बन की एल्कीन का क्या फॉर्मूला होगा? CH, एक का, ये CH2। ये देखो, फंस गई लड़की। एक कार्बन की एल्कीन होती है, ये बताओ। टुचिया कर दिया ना गड़बड़। एक कार्बन की एल्कीन पर उसने मैथ अप्लाई की कि कार्बन एक है तो हाइड्रोजन डबल H2 कर लिया। तो भाई एक कार्बन की एल्कीन होती कहाँ है? कहां से शुरू हो रही है एल्कीन? 2 कार्बन से। तो CH2 तो भाई फॉर्मूला कोई है ही नहीं ना, फंस गई लड़की। चलिए जी, आप बता दें मिस्टर, क्या नाम है, चाइना की शाहरुख खान, ये बताओ कि आगे प्रोपीन का फॉर्मूला क्या होगा? सी, अबे ये रहा, ये रहा, C3H6। वेरी गुड, C3H6। हाँ भाई, वली के बराबर में ताहा। ताहा है, बताओ। ताहा, तुमसे भी कोई अच्छा सवाल पूछते हैं। वैसे अच्छा सवाल तो मैंने पूछ लिया इससे। ठीक है, अब मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी टुन होगी कि तुम गलत जवाब दोगे। चलो, ये बताओ ताहा कि अगर मेरे पास एक एल्कीन है जिसमें है, अल्लाह आपका भला करे, 1333 कार्बन, 1333, बल्कि नहीं 13, चलो इतना नहीं रख लेते, 1333 कार्बन, 1333 कार्बन, तो क्या फॉर्मूला होगा? C1313 और 266, 266, 1333 ना, तो सही कह रहा है। 1333 तो हाइड्रोजन हो जाएगा डबल, यानी कि 2666। ठीक है ना। बहरहाल, तो ये तो सिर्फ फॉर इंटरेस्ट है, लेकिन असल जो बात वही है कि भाई डबल करना है। तो अच्छा, अब मैं एक और तरीका, ये बाकी कॉलम पूरा कर लेना। अब अगर मैं एक फॉर्मूला दूं तो क्या तुम मुझे बताओ। अच्छा, ये 2 लेट कमेंट से मैं जरा पूछ लूंगा। हाँ भाई, क्या नाम है तुम्हारा? शामिल। शामिल, ये मुझे बताओ, जनरल फॉर्मूला समझ पा रहे हो कि अल्केन और एल्कीन के जो फॉर्मूलाज हैं वो जनरल पैटर्न से बन रहे हैं, जिसमें एल्कीन का फॉर्मूला बनाने के लिए जितने कार्बन होंगे हाइड्रोजन को उसको डबल कर रहा है। आजान के बाद कंटिन्यू करते हैं। भाई इब्राहिम भाई, कोई पानी शानी भिजवा दें भाई, अगर आवाज आ रही है तो। पानी शानी नहीं है यहाँ पर। अच्छा जी, कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन को प्लीज। हाँ जी शामिल, तो फॉर्मूला हम कैसे बना पा रहे हैं? हम कार्बन के नंबर से हाइड्रोजन का नंबर निकाल रहे हैं जो जनरल पैटर्न पे आ रहा है। हाइड्रोजन का नंबर कार्बन का नंबर का डबल है फॉर एल्कीन, और एल्केन के लिए डबल +2 है।
तो अगर मैं इसी नॉलेज का इस्तेमाल करवाना चाहता हूं आपसे, तो मुझे बताइएगा, अगर मेरे पास 40 कार्बन हैं एल्कीन में, एल्कीन्स में, तो क्या फॉर्मूला बनना चाहिए? C40, हाइड्रोजन का नंबर आएगा ना, C40 हो गया, हाइड्रोजन कितने, हाइड्रोजन का नंबर क्या होगा? डबल करो, 40 का डबल क्या होता है? 80, तो C40H80, C40H80। और अगर यही अल्केन होता तो फिर डबल करने के बाद +2 भी करते तो वहां हो जाता C40H82। ठीक है जी, ये है पैटर्न। अच्छा, अब मैं आपके सामने फॉर्मूला बोलूंगा, आपने मुझे बताना है कि ये फॉर्मूला अल्केन का है या एल्कीन का। ठीक है जी, उम्मीद है कि पिक कर पाएंगे। मैं आपसे एक फॉर्मूला कहता हूं, C70H142, ये अल्केन है या एल्कीन है? एल्केन है। कैसे पता चल रहा है? अगेन वही पैटर्न चेक कर रहे हैं आप, कि अगर हाइड्रोजन का नंबर डबल पे बैठ रहा है तो वो अल्कीन है, और डबल में +2 ऐड हुआ है तो फिर वो अल्केन है। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई C10 और H20 ये क्या है? C10H20 एल्कीन है। मैं आपसे कहूं C36H72 ये क्या है? एल्कीन है। मैं आपसे कहूं C99H198 ये क्या है? एल्कीन है। मैं आपसे कहूं C100H202 ये एल्कीन हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि फॉर्मूला देखकर, क्योंकि एग्जाम में आप एमसीक्यू में देखते हैं कि रैंडमली फॉर्मूला लिखा हुआ है, नाम नहीं लिखा हुआ, लेकिन फॉर्मूले से आपको पता चल जाता है कि भाई ये अल्केन है और ये एल्कीन है। तो बहरहाल ये थी बहुत ही बेसिक सी इंफॉर्मेशन, उम्मीद है ऑनलाइन वालों को भी समझ आ गई होगी, कि जिसमें हमने कार्बन की गिनती भी सीखी फ्रॉम मिथ टू डेक, और फिर फॉर्मूला बनाना भी सीखा। अल्केन का फॉर्मूला कैसे बनेगा, अल्कीन का कैसे बनेगा, ये हमें समझ आ गया। अब मेरे बच्चे, हम एक और बेसिक चीज की तरफ जा रहे हैं, जो बड़ी ख्वारी वाली चीज है, लेकिन करना और समझना एक एक बार जरूरी इसलिए है क्योंकि अब आगे की जो पूरी ऑर्गेनिक हम लिख के करेंगे, उसमें यही वाला पैटर्न जो अब हम करने जा रहे हैं वो रिपीट होगा। तो मैं पहले से बता दूं, डिस्क्लेमर दे दूं, कि अब जो काम हम करने जा रहे हैं थोड़ी ख्वारी वाला काम है, लेकिन वो काम करने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको अंदाजा हो जाए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिखा कैसे जाएगा, ताकि जब आगे हम रिएक्शंस में उसकी राइटिंग में लेकर आए उसको, तो कंफ्यूजन ना हो। मेरे बच्चे हेडिंग बना लीजिएगा, राइटिंग एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। भाई साइन क्या मसला है, कौन से तुम्हारे मामला चल रहे हैं जो खत्म नहीं हो रहे? राइटिंग एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, हेडिंग बना लीजिएगा, राइटिंग एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। मेरे बच्चे, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिखने के कई तरीके होते हैं। मैं आपको 2 या 3 एग्जांपल्स देकर समझाता हूं, और हर तरीका आपको समझ आना चाहिए। इजी तो है लिखना, मैं समझाऊंगा तो समझ जाओगे, आपको खुद भी लिखना और आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। मैं मीथेन से स्टार्ट नहीं कर रहा, बल्कि थोड़ा सा आगे से स्टार्ट कर रहा हूं ताकि ज्यादा फॉर्मेशंस आपको दिखा पाऊं। तो लेट्स से कि मैं आपके सामने लिख देता हूं पहला कंपाउंड, अल्लाह आपका भला करे, हेक्सेन। अब जैसे ही आपने देखा हेक्स है, हेक्स का मतलब क्या है? 6 कार्बन, और एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये अल्केन लिखा हुआ है। तो मुझे जल्दी से बताइएगा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? C6, यस प्लीज, C6H। तो पहली जो रिप्रेजेंटेशन है अली, वो क्या होती है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो C6 और H14 बनेगा, बिकॉज वी नो दैट हाइड्रोजन इसमें डबल +2 होता है। ये तो हो गया एक तरीका। लेकिन जब हम ऑर्गेनिक अभी चैप्टर्स में आगे पढ़ेंगे तो हम मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं लिख रहे होंगे। 90% ऑफ द टाइम हमारी राइटिंग इस फॉर्म में नहीं होगी, बल्कि एक्सपैंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्म्स में होगी। तो आए उसको समझते हैं। मेरे बच्चे, अगला तरीका जो आपके सामने लिखने जा रहा हूं, इसे हम कहते हैं डिस्प्लेड फॉर्मूला। अच्छा, ये जरा गौर से समझ लेना कि डिस्प्लेड फॉर्मूला किसे कहते हैं, और आगे जो मैं डिफरेंट टाइप के फॉर्मूला बता रहा हूं वो क्या है। ऊपर हमने लिखा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में क्या करते हैं हम? टोटल कार्बन कितने बता दिया, टोटल हाइड्रोजन कितने बता दिया। अब डिस्प्लेड फॉर्मूले के बारे में बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर लिखता है राइट द फॉलोइंग रिएक्शन इन डिस्प्लेड फॉर्म। अब अगर आपने उसमें फॉर्म कुछ और लिखी तो नंबर नहीं मिलेगा। तो डिस्प्लेड फॉर्म किसे कहते हैं मेरे बच्चे? डिस्प्ले से याद रखो कि जब आपने हर एक चीज खोल खोल के सामने रख दी है, डिस्प्ले पे लगा दी है, तो इसे हम डिस्प्लेड फॉर्म कहते हैं। क्या मतलब? देखो इस कंपाउंड में कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। तो सबसे पहले क्या करना है? 1 2 3 4 5 6 कार्बन आपने बना लिए, और फिर हर कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। तो अब देखो इसके साथ में बॉन्ड लगाने जा रहा हूं, देखो 1
2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 और ये सारे क्या हैं बॉन्ड? क्या हर कार्बन के 4 बॉन्ड दिख रहे हैं? ये देखो, इसके 4 ये रहे, इसके 4 ये रहे, इसके 4 ये रहे, इसके 4 ये रहे। इस तरह से मैं ड्रॉ करना सिखा रहा हूं मेरे बच्चे, इसमें कोई मुश्किल नहीं होती, बस सिंपल सा पैटर्न है। क्या किया आपने? 6 कार्बन थे, 6 के 6 कार्बन को आपने पहले लाइन से ड्रॉ किया और फिर सब पे 4 डंडे लगा दिए, 4 बॉन्ड लगा दिए। तो मेरे बच्चे ये इस तरह की फॉर्मेशन बन गई। अब इन डंडों पर, इन बॉन्ड पर कौन अटैच है? हाइड्रोकार्बन में कार्बन के अलावा क्या है? हाइड्रोजन है। आप अगर आप सही ड्रॉ कर रहे हैं तो हाइड्रोजन काउंट करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। अब हर डंडे पर जो खाली है उस पर आपने हाइड्रोजन लगा दिया, लाइक दिस। अगर कोई बच्चा लगाने के बाद काउंटिंग करेगा तो यू विल फाइंड आउट कि जनाब ये एग्जैक्टली 14 कार्बन बन रहे हैं। ठीक है, आपको काउंटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप कोई वैसी करना चाहे तो दीज आर 14 हाइड्रोजन्स। तो देखो ये जो फॉर्म है जिसमें हमने तमाम कार्बन को, देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में हमने क्या किया था? ओवरऑल कार्बन कितने, ओवरऑल हाइड्रोजन कितने बता दिया था। डिस्प्लेड फॉर्मूला या डिस्प्लेड फॉर्म किसे कहते हैं? जिसमें पूरा स्ट्रक्चर हम ऑन डिस्प्ले लगा दें, जिसमें सारे एटम दिख रहे हैं, उसके सारे बॉन्ड्स दिख रहे हैं, इसको डिस्प्लेड फॉर्मूला कहते हैं। ये बेटा इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप यूजुअली क्या करते हैं, आपको इसकी अहमियत का पता नहीं होता। एग्जामिनर आपसे रिएक्शन लिखवा रहा है, वो बोलेगा डिस्प्लेड फॉर्म में लिखो या स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिखो। अगर स्ट्रक्चरल बोला और डिस्प्लेड लिख दिया गलत, डिस्प्लेड बोला स्ट्रक्चरल लिख दिया गलत। तो डिस्प्लेड और स्ट्रक्चरल फॉर्म, ये 2 फॉर्म चलती है ज्यादातर। तो ये वाली फॉर्म डिस्प्लेड फॉर्म है। बच्चे समझते हैं, मिक्स कर देते हैं। तो याद रखें मेरे वर्ड्स को कि जिस स्ट्रक्चर में सब कुछ ऑन डिस्प्ले लगा हुआ है, बॉन्ड भी दिख रहे हैं, सारे एटम भी दिख रहे हैं, तो वो फॉर्म क्या कहलाएगी बेटा? डिस्प्लेड फॉर्म। अब इसी तरह एक और इसी की रिप्रेजेंटेशन है जिसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल फॉर्म। और जो आपको एग्जाम में डिस्प्लेड और स्ट्रक्चरल बार बार नजर आएंगे। बेटा स्ट्रक्चरल फॉर्म में आप क्या करते हैं? स्ट्रक्चरल फॉर्म में जो आपके एटम्स है ना, उनके ग्रुप्स आप दिखा देते हैं, बॉन्ड्स नहीं शो करते। देखो मॉलिक्यूलर में आपने कुछ भी शो नहीं किया, सिर्फ टोटल नंबर ऑफ एटम्स शो किए। फिर डिस्प्ले में आपने सब कुछ शो किया, ऑल दी बॉन्ड्स, ऑल दी एटम्स। स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में यू ओनली शो दी अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप। भाई देखो, एक ग्रुप ये है, 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 एक ग्रुप पूरा ये है। तो आप बॉन्ड्स नहीं शो करते, बल्कि जो एटम कार्बन के ग्रुप्स हैं उनको शो करते जाते हैं। मसलन ये ग्रुप अगर मैं बंद कर दूं, उसके बॉन्ड ना दिखाऊं, तो क्या लिखूंगा इसको मैं? CH3। फिर इस वाले को क्या लिखूंगा? ये वाले को CH2। इस वाले को क्या लिखूंगा? CH2 CH2 CH2। और ये वाला क्या हो जाएगा? CH3। तो मेरे बच्चे देखिए, पहले CH3 आ गया, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH2 और आखिर में आ गया दोबारा से CH3। इस फॉर्मेशन को कहते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्म। स्ट्रक्चरल फॉर्म में क्या होता है? यू शो द एटम, ग्रुप्स ऑफ एटम्स विदाउट शोइंग देयर बॉन्ड्स। यहां हम बॉन्ड नहीं दिखा रहे जैसे हमने डिस्प्लेड में दिखाए थे। ये 3 फॉर्म्स कम से कम आपको आनी ही आनी चाहिए। एक और फॉर्म भी बताता हूं जो एग्जाम में लिखी हुई आ जाती है, अक्सर अगर आपने ना देखी हो कंफ्यूजन हो जाती है। और वो क्या कि देखो, आप इसमें देखो तो आपको यहाँ शुरू में CH3 दिख रहा है और फिर 1 2 3 4 बार लगातार CH2 आ रहा है। तो हम इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हैं जिसको हम कंडेंस फॉर्म कहते हैं। उसमें हम क्या करते हैं मेरे बच्चे? हमने ये लिखा CH3 और उसके बाद चूंकि CH2 लगातार 4 बार आ रहा था, तो हमने बजाय इसके कि CH2 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 4 बार लिखते, हमने लिख दिया CH2 4 टाइम्स और फिर आखिर में CH3 लिख दिया। CH3 को क्यों मिलाकर नहीं लिख सकते? क्योंकि वो दोनों साथ अटैच नहीं है, जो लगातार लाइन से साथ आ रहे हैं। देखो समझो, इस वाले फॉर्मूले को बनाना सबसे आसान है, लेकिन लिखना लंबा पड़ता है। इसको देखकर ही ये वाला फॉर्मूला बनाए और इसको देखकर ये वाला फॉर्मूला बनाए। यस और नो मेरे बच्चे? ये कोई लर्निंग वाली चीज नहीं है, रेक्टिफिकेशन वाली चीज नहीं है। डिस्प्ले कैसे होगा कि आपने कार्बन खोल दिए और हर कार्बन पे 4 डंडे लगा के वैलेंसी पूरी कर दी सबकी। और जाहिर है हाइड्रोकार्बन है तो क्या लगेगा? हाइड्रोजन लगेगा। और उसके बाद मेरे बच्चे आपने उसी को जब बॉन्ड हटा के ग्रुप्स की फॉर्म में दिखाया तो इट बिकम्स द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और फिर अगर उसमें ऐसी ग्रुपिंग है जो बड़े कंपाउंड्स में होती है कि जिसमें मल्टीपल ग्रुप लाइन से एक साथ आ रहे हैं, तो यू कैन क्लोज देम, कंडेंस देम और इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है जी? तो ये फॉर्म्स लिखना आने चाहिए। अगर मैं रिवर्स में चला जाऊं, है भाई ताहा, अगर मैं कहूं कि कंपाउंड इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो जब इसको एक्सपैंड करोगे तो क्या करोगे? CH3 लिखोगे और फिर CH2 कितनी बार लिखोगे? 4 बार, और फिर CH3 लिखोगे।
अगर रिवर्स में लेके चले जाएं, इस कंपाउंड को मैं कहूँ खोल के लिखो, इसका डिस्प्लेड फॉर्म लिखो या इसका स्ट्रक्चरल फॉर्म लिखो, तो आप पहले CH3 लिखोगे लेफ्ट में, फिर CH2 कितनी बार लिखोगे? 4 टाइम्स, और फिर क्या लिखोगे दोबारा से? CH3। एक और एग्जांपल देखते हैं बेटा, हेक्सेन के बाद एक और एग्जांपल देखते हैं, अगला एग्जांपल देखेंगे और अब आप और बेहतर तरीके से कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। लेट्स से नोनेन, तो नोनेन क्या होगा भाई? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा ऑनलाइन वालों? अल्केन है, C9H20, है ना। अब सबसे पहले कौन सी फॉर्म होती है हसनैन? डिस्प्लेड। डिस्प्लेड किसे कहते हैं? जिसमें सब कुछ ऑन डिस्प्ले लगा दिया जाए, डिस्प्लेड फॉर्मूला। क्या करना है, कैसे बनाना होता है डिस्प्लेड फॉर्मूला बेटा? पहले सबसे पहले क्या करेंगे, 9 कार्बन है, 9 कार्बन लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ 9, ये आपने 9 कार्बन लिख लिए, ठीक है जी। अब सब पे आपने 4-4 बॉन्ड लगाने हैं, 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 और 1 2 3 4, ये आपके पास 4-4 बॉन्ड्स लग गए। और फिर जाहिर है इन बॉन्ड्स पर क्या लगेगा? सिंपली हाइड्रोजन। तो आपने इस पर हाइड्रोजन पुट कर दिया, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। गेम चल रही है सारी कार्बन की, और हर कार्बन के 4 बॉन्ड्स की। ये आ गया आपके पास डिस्प्लेड फॉर्म। अगेन बार बार कह रहा हूं, डिस्प्लेड फॉर्म कौन सी फॉर्म होती है इंशाल्लाह? जिसमें एवरी एटम एंड इट्स बॉन्ड इज कंप्लीटली डिस्प्लेड, ठीक है जी। इसके बाद अगर इसी का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या करेंगे? इनके ग्रुप्स को क्लोज कर देंगे, बॉन्ड्स दिखाने की जरूरत अब नहीं रहेगी। तो स्ट्रक्चरल फॉर्म क्या होगी बेटा? बोलिए, लेफ्ट से शुरू करें। सबसे पहले CH3, फिर 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार CH2 आ रहा है। CH2 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 CH2, फिर CH2 CH2 और आखिर में CH3। अक्सर इस फॉर्म में आप नंबर ऑफ CH2 आगे पीछे कर देते हैं, तो CH2 आपके पास 7 टाइम्स आ रहा है और शुरू और आखिर में CH3 आ रहा है। और अगर इसी को मैं कंडेंस फॉर्म में लिखूं तो क्या हो जाएगा? CH3 लिखेंगे, और क्योंकि CH2 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 7 टाइम्स, तो CH2 7 टाइम्स लिखकर दोबारा से CH3 लिखेंगे। तो ये किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिखने के तरीके हैं, जिनके जिस जिस हिसाब से हम आगे केमिस्ट्री में बार बार ऑर्गेनिक लिखेंगे, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड अनलाइक इनऑर्गेनिक हम इस फॉर्म में आमतौर पर बेटा नहीं लिख रहे होंगे, ये वाली फॉर्म में नहीं लिख रहे होंगे, बल्कि या तो इस फॉर्म में लिख रहे होंगे या इस फॉर्म में लिख रहे होंगे। तो इसलिए ये बिल्कुल ही पल्ले से बाहर ना निकल जाए, इसलिए इसकी नो हाउ का होना जरूरी है जी। जाइए, तो ये तरीका है बेटा कंपाउंड को लिखने का। अब आप जल्दी से काम ये करें कि डीकेन और पेंटेन, मीथेन से लेकर ब्यूटेन तक, और फिर डीकेन, ये जल्दी से कर लीजिए। मीथेन से ब्यूटेन तक। अच्छा, जो छोटे कंपाउंड होंगे ना उनमें ज्यादा फॉर्मूले नहीं बनेंगे, आप समझ जाओगे करते। मीथेन से ब्यूटेन तक बनाइए कॉपी पर, और फिर डायरेक्ट डीकेन बना लीजिए, कीजिए। मीथेन से डीकेन और फिर ब्यूटेन, मीथेन से ब्यूटेन और फिर डीकेन। सॉरी बेटा, मैंने अभी बताया कि जो छोटे कंडेंस किसका बनेगा? जो बड़ा फॉर्मूला होगा उसका कंडेंस, जो पहले से ही छोटा है
बेटा जब आप मीथेन करेंगे तो आपके पास CH4, सी के ऊपर 4 डंडे लग के हाइड्रोजन बन जाएगा और इसके अलावा और कोई फॉर्म नहीं बनेगी। मॉलिक्यूलर फॉर्म में यू राइट CH4 और उसके बाद डिस्प्लेड फॉर्म में सिंपली C लिखकर चार तरफ आप हाइड्रोजन लगा दोगे। जो छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको राइट करने के कम तरीके होंगे, ठीक है ना। तो मीथेन में आपके पास स्ट्रक्चरल फॉर्मूला नहीं आएगा, सिर्फ आपके पास मॉलिक्यूलर और डिस्प्लेड आएगा, मॉलिक्यूलर और डिस्प्लेड आएगा। इथेन में जब आप करेंगे तो आपके पास 2 कार्बन आ जाएंगे, तो एक बार डिस्प्लेड में 2 कार्बन पर 3-3 हाइड्रोजन लगे हुए नजर आएंगे, फिर CH3 आ जाएगा स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में। जी शहीर कर रहे हो? आसिम, सारा, हारिस हो रहा है बेटा? शहीर कर पा रहे हो उसको? शहीर जी बेटा डन हो गया। तो देखो मकसद सिर्फ ये है कि आप थोड़ा खुद फेमिलियर हो जाएं कि ये बॉन्ड्स कैसे लगाए जा रहे हैं और कैसे इसको कंडेंस करके लिख रहे हैं या ओपन करके लिख रहे हैं, ताकि आपको जब इसी पैटर्न पर रिएक्शन या आगे केमिस्ट्री या कंपाउंड्स लिखने हो तो आपको वो परेशानी ना हो। जी अभी 2 मिनट में क्लास ऑफ हो जाएगी, बस अब बर्दाश्त करो, मरोगे नहीं तुम 2 मिनट। जी बेटा CH3 बनेगा, CH3 आ रहे होंगे ना 2 जगह, तो बस CH3 और फिर उसका कंडेंस भी हो जाएगा। कंडेंस करोगे तो क्या बन जाएगा? CH3 दोनों लग, CH3 ब्रैकेट ट्वाइस। तो ये ब्रैकेट लिखा हुआ या लिखा हुआ बोलो? लास्ट क्लास में नहीं आए थे ना, अभी इतना इतना कंसर्न बनने की एक्टिंग क्यों कर रहे हो? पूरे हफ्ते में तो ये कंसर्न नजर नहीं आया, अभी छापना है बस, अभी बस खुद पीछे चले जाए, मुझे छपवा दें बस। मेरे बच्चे यहाँ तक की जो लर्निंग है दैट वाज द बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक। अब आप इस काबिल हैं कि आप केमिस्ट्री ऑर्गेनिक की आगे पढ़ सकें, इसलिए ये हमारा केमिस्ट्री का इंट्रो खत्म हो गया ऑर्गेनिक का। अब फाइनली वी आर रेडी टू जंप इनटू द मेन स्ट्रीम टॉपिक्स ऑफ ऑर्गेनिक, जो कनेक्टिविटी में रिएक्शंस और कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व करते हैं। तो अब हम हाइड्रोकार्बन्स पढ़ रहे हैं। हाइड्रोकार्बन में 2 ग्रुप हैं जो हमने पढ़ने, अल्केन और एल्कीन। तो ऑन दैट पॉइंट आप यहां पर हेडिंग बनाएंगे केमिस्ट्री ऑफ अल्केन्स, केमिस्ट्री ऑफ एल्केन्स, केमिस्ट्री ऑफ एल्केन्स। और यहां से हमारी मेन स्ट्रीम ऑर्गेनिक की डिस्कशन बेटा इंशाल्लाह शुरू होगी अगले सेशन में, केमिस्ट्री ऑफ एल्केन्स। अच्छा जी एक और अनाउंसमेंट बेटा, आप अपने पास सारे बच्चों से कह रहा हूं ATP बुकलेट्स अपने अपने पास परचेज कर लीजिए प्लीज। हम इंशाअल्लाह ताला
जो हमारा लास्ट वीक ऑफ जनवरी होगा उसमें एटीपी का पहला सेशन कंडक्ट कर लेंगे। तो इसलिए अभी से बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है बहुत महंगाई हो गई है, तो बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। एटीपी बुकलेट्स ईयरली बुक आपने खरीदनी होगी, टॉपिकल नहीं लेनी है, एटीपी ईयरली लेनी है। और आप उस ईयरली को परचेज करेंगे जिसमें वेरिएंट्स भी हों, ठीक है। अगर आप परचेज नहीं कर सकते तो फिर विद इन दिस वीक अवेलेबल हो जाएंगे इंस्पायर पर, तो यहाँ से ले लीजिएगा। लेकिन अगर नहीं तो इंस्पायर के इंतजार में ना रहकर खुद ले सकते हैं, ऑनलाइन मंगवा सकते हैं कहीं से भी वेरिएंट, जिसमें एटीपी बुकलेट्स 11 ग्रेडर्स तमाम बच्चे एटीपी बुकलेट्स ले लीजिए, परचेज कर लीजिए, ताकि एटीपी सेशन में एटीपी बुकलेट्स के साथ बैठे। मोस्ट लाइकली संडे वाले दिन, लास्ट संडे जो होगा जनवरी का, उसमें हमारा एटीपी का पहला सेशन होगा। और उसमें यार क्या कम सुनते हो, अभी तो मैंने कहा ईयरली जी, ईयरली एटीपीज ले लेंगे। हालांकि हम करेंगे तो टॉपिकल तरीके से ही, टॉपिकल पैटर्न में करेंगे, लेकिन आपने चूंकि एक गो में पूरा पैटर्न ऑफ पेपर भी समझना है, सब कुछ करना है, तो इसलिए कोशिश करें। आज क्या डेट है भाई, 19 है, तो बस ये इसी वीक में एटीपी सब खरीद लीजिए अपने अपने जिसके पास भी। मेक श्योर वेरिएंट्स हो, देख के लेना, अंधे की तरह मत ले लेना। और अगर आप इतने नहीं देख सकते, अंधे हैं, तो फिर वेट कर लीजिएगा। तो फिर वो एटीपी के सेशन से एक दिन पहले इंस्पायर पे या 2 दिन पहले अवेलेबल होंगे 8-10 बुक्स। तो अगर किसी के रह गए होंगे तो ले लीजिएगा, लेकिन वेरिएंट्स वाले ले लें, ताकि जब मैं आपको एक पेपर कराऊं, एक टॉपिक कराऊं, तो उसके वेरिएंट्स अवेलेबल हो पेपर में और आप उसकी प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है जी। ऑन दैट नोट इंशाल्लाह ताला केमिस्ट्री ऑफ एल्केन्स से अगले सेशन को शुरू करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।